बिहार चुनाव परिणाम पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महागठबंधन और उनके नेताओं पर जुबानी हमला करते हुए चुटकी ली है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल दल मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीतीश, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पे नहीं आ पाएंगे, और आप देख लो 2 अंक पे नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई उनकी। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए, मतदान के पहले। इससे भी समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहाँ से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली। अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली राहुल गांधी जी के। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया, और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी, और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उबर नहीं पाए वो। और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है, और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया। और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लगातार वोट चोरी को लेकर उसके बाद भी जो है जनता ने पुशअप लगाते रहे। जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़े, ये सब ढोंग समझती है जनता। बहुत टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। क्या जातिवाद को लगता नहीं है कि जातिवाद, जिस तरह से जातिवाद को लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा होगा। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी, 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी, सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी। देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात को। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए, और उस कारण से अब ये स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए विपक्ष ने। अभी थोड़ी देर बाद EVM पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है। आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, चुनाव आयोग पे ही उठाएंगे अब सवाल। देखो, राहुल गांधी जी का बहुत साफ है, कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है। राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए EVM पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं था, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम। ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीतेंगे। एक पीके फैक्टर भी था, प्रशांत किशोर भी काफी चुनाव में। देखो, कोई फैक्टर नहीं था वहाँ, सिर्फ मोदी जी का फैक्टर था, नीतीश जी का फैक्टर था। एनडीए बहुमत में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार में, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैं बहुत छोटा हूँ। पोस्टर लगा दी।